लेकिन अगर कोई भी सरकार इतने दशकों के हरियाणा के राज में अगर ये काम नहीं कर पाई तो आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को इस बार एक ईडी, सीबीआई, पुलिस के डर से बड़े बड़े नेताओं ने घुटने टेक दिए भारतीय जनता पार्टी के सामने, बीजेपी में शामिल हो गए। ये आप बड़ा जो गया था बीजेपी में, आपका जो विधायक है, ये भी 300 करोड़ का केस चल रहा है इसके ऊपर सीबीआई में, उसी डर से बीजेपी की गोद में जाके बैठे थे। बड़े बड़े नेताओं ने घुटने टेक दिए, बड़े बड़े व्यापारियों ने बीजेपी की तानाशाही के सामने घुटने टेक दिए, बड़े बड़े पत्रकारों ने, बड़े बड़े टीवी चैनल्स ने घुटने टेक दिए, बड़े बड़े अफसर झुक गए इस तानाशाही के सामने। लेकिन आपके यहां पैदा हुआ हिसार की मिट्टी का लाल पूरे हिंदुस्तान में इकलौता ऐसा नेता है जो बीजेपी की आंख में आंख डाल के कहता है कि झुकूंगा नहीं किसी भी कीमत पे, हिसार की मिट्टी में पैदा हुआ ऐसा व्यक्ति जिसने इस तानाशाही से लड़ने का फैसला किया। जेल में है आज अरविंद केजरीवाल, एक चवन्नी का सबूत नहीं दे पाया कोई उनके खिलाफ आज तक। हमारे किसी नेता से कभी कोई बरामदगी नहीं हुई, उसके बावजूद राजनीतिक कैदी बना के जेल में रखा हुआ है। ललकार रहे हैं बीजेपी वाले हरियाणा के खून को, कह रहे हैं हमने तुम्हारे बेटे को जेल में डाल दिया, बेटे को जबरदस्ती जेल में डाल के रखना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। तो आप लोग भी तय कर लेना, एक भी सीट नहीं, एक एक इंसान को अरविंद केजरीवाल बनना पड़ेगा, ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैं आपसे पूछता हूं, बीजेपी क्या योजना लेके आई आपके लिए? बोले अग्निवीर बना देंगे आपके बच्चों को। सुनिए आपने अग्निवीर योजना? ऐसे तो हो ही नहीं सकता किसी ने ना सुनी हो। गांव के बाहर में पहले जाता था, कभी तो देखता था सैकड़ों बच्चे तैयारी करते थे सड़कों के ऊपर, सुबह सुबह दौड़ लगाते थे। सूनी हो गई वो सड़कें, कोई बच्चा तैयारी नहीं करता आज के दिन फौज की। क्यों नहीं तैयारी करता? क्योंकि हमारे बच्चे हरियाणा के तो जान देना चाहते हैं देश के लिए, और ये भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं 4 साल की नौकरी के बाद रिटायर कर देंगे तुमको, देश के लिए जान देने की जरूरत नहीं, 4 साल में रिटायर कर देंगे तुमको। ऐसी योजना लेकर के आए। अरे जो आपके बच्चों को भरी जवानी में रिटायर करना चाहता है, ऐसी भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं को राजनीति से रिटायर कर दो। इस बार मन बनाओ, हौसला बनाओ, और इस बार तीसरे विकल्प आम आदमी पार्टी को चुनो। आम आदमी पार्टी ने पहले भी यहां पे चुनाव लड़ा था। लोग हमसे पूछते थे कि क्या हासिल हुआ उस चुनाव से। मैं उस चुनाव का साक्षी हूं, गांव गांव में घूमे थे। ये भूपेंद्र बेनीवाल, रेणु चहल, इन सब ने जोर लगाया, झाझड़िया जी खूब घूमे गांव गांव में। तब गांव के लोगों ने, आप सब लोगों ने ये कहा था कि जी कई साल के बाद सरकार में आ रहा है, ये देख लेते हैं क्या करता है। इस बार इसको मौका दे देते हैं, जब अगला चुनाव होगा तो आम आदमी पार्टी का साथ देंगे। आज मैं आपको आपके वचन की याद दिलाने के लिए आया हूं। आज मैं आपसे ये पूछने के लिए आया हूं कि अगर एक परिवार से मन भर गया हो तो क्या आम घरों के बच्चों को विधायक बनाने के लिए तैयार हो कि नहीं हो? हाथ उठा के बताओ मुझे। कब तक एक परिवार की गुलामी करेंगे? कब तक एक परिवार के लोगों को, उनके बच्चों को विधानसभा में भेजते रहोगे? अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचो, अपने बच्चों को वोट दो। अपने बच्चों को जब वोट दोगे, अपने बच्चों के भविष्य के लिए जब वोट दोगे, तो अपने आप नसीब सुधर जाएगा। क्या 5 गारंटी लेके आए अरविंद केजरीवाल? केजरीवाल जी ने कहा 5 गारंटी देता हूं। ये बाकी नेता आएंगे, दुनिया भर की बात करेंगे, जैसा आप कहोगे ये दे दोगे जी, तो नेता स्टेज पे खड़े हो कह देगा हाँ दे दूंगा जी। अरविंद केजरीवाल ने कहा 5 गारंटी देता हूं, 5 चीजें जरूर दूंगा हरियाणा के लोगों को। क्या है 5 गारंटी? केजरीवाल ने कहा 24 घंटे बिजली देंगे और मुफ्त बिजली देंगे हर गरीब को। मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? केजरीवाल जी ने कहा शानदार सरकारी अस्पताल होने चाहिए, ऐसे नहीं जैसे यहां चलते हैं आपके यहां कि आप अपनी कोई बीमारी दिखाने के लिए जाओ और कागज पे लिख देते हैं कि हिसार रेफर कर दिया, रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया। ऐसा अस्पताल नहीं, ऐसे अस्पताल जहां अगर आप जाओ तो दवाइयां, इलाज, ऑपरेशन सब कुछ मुफ्त में मिलता हो, ऐसे शानदार सरकारी अस्पताल एक एक गांव, एक एक शहर के अंदर बनवाएंगे। ये केजरीवाल जी ने दूसरी गारंटी दी है। तीसरी गारंटी अरविंद केजरीवाल जी की,
उन्होंने कहा शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे। बीजेपी वाले 3000 सरकारी स्कूल बंद कर चुके हरियाणा के अंदर। क्या कहते हैं? कहते हैं 25 से कम बच्चे रह गए थे इन स्कूलों में, इसलिए बंद कर दिया। ये पिछले दिनों एक टीवी प्रोग्राम में रामविलास शर्मा जी मिल गए, बीजेपी के शिक्षा मंत्री होते थे पहले। मैंने उनको कहा, मैंने कहा शर्मा जी बस इतना बता दो, हरियाणा के गांव में बच्चे पैदा होने बंद हो गए क्या? हरियाणा के लोगों ने अपने बच्चों को सबको विदेश भेज दिया क्या? अरे क्या वजह है कि सरकारी स्कूलों में बच्चे कम हो रहे हैं? जब सरकारी स्कूल में टॉयलेट नहीं होगा, पानी नहीं होगा, टीचर नहीं होगा, बेंच नहीं होगा, चार दीवारी तक नहीं होगी, तो वहां पे माथा मारने थोड़ी जाएंगे, बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजते हैं। इसलिए केजरीवाल जी की तीसरी गारंटी, शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे और आप सबके बच्चों को अफसरों के बच्चों के साथ उन्हीं स्कूलों में बिठा के पढ़ाएंगे। चौथी गारंटी केजरीवाल जी की, ये जितनी हमारी माताएं बहनें बैठी हैं इनकी तवज्जो चाहता हूं, आप ध्यान देना। केजरीवाल जी ने कहा हर माता बहन को जिनकी भी उम्र 18 साल से ऊपर है 1000 रुपए महीने की सम्मान राशि देने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार करेगी। ये चौथी गारंटी है। और पांचवी गारंटी, जो सबसे मजबूत गारंटी है, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है हरियाणा में आज के दिन, 25 लाख युवा बेरोजगार है हरियाणा के अंदर आज के दिन में। गली गली में गोलियां चल रही हैं, कई फिरौती मांगी जा रही है, हमारे बच्चों के हाथों में इन्होंने हथियार पकड़ा दिए, इन्होंने नशे की पुड़िया पकड़ा दी हमारे बच्चों के हाथ में। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं 100% रोजगार देंगे हरियाणा के अंदर, एक भी युवा बेरोजगार नहीं रहेगा, ऐसी गारंटी अरविंद केजरीवाल की। ये जितने युवा यहां हाथ में झंडे पकड़े खड़े हैं, रास्ते में भी कुछ युवा दिखे थे, जितने युवा साथी हाथ में झंडे पकड़े खड़े हैं, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आज जिन हाथों में आम आदमी पार्टी का झंडा है, कल को उनके हाथ में नौकरी का सर्टिफिकेट होगा, ये आम आदमी पार्टी का वादा है। सबको रोजगार देंगे, ये 5 गारंटी है। अगर हमसे पहले किसी भी सरकार ने, किसी भी पार्टी की सरकार ने अगर ये 5 काम किए हो तो हमको वोट मत देना। लेकिन अगर कोई भी सरकार इतने दशकों के हरियाणा के राज में अगर ये काम नहीं कर पाई, तो आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को इस बार एक मौका जरूर दीजिएगा। इस बार वो मौका बनता है, हमारा हक बनता है। आपके बीच में आए हैं वोट मांगने के लिए, आपसे हाथ जोड़ के वोट मांगने के लिए आए हैं कि एक मौका इस बार आम आदमी को दीजिएगा। आपका भविष्य कैसे बदलता है वो आप अपनी आंखों से होते हुए देखेंगे। और मैं इतना ही कहते हुए बस आप लोगों से एक बार, बलजिंदर कौर जी जब यहां पर आई हैं और ये मैसेज जाएगा सीधे केजरीवाल जी तक, तो एक बार आप लोग हाथ उठा के मुझे बता दीजिए, एक भी हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए, कि आम आदमी पार्टी का साथ देने के लिए कौन कौन तैयार है इस बार आदमपुर। ये बदलाव है, ये हरियाणा में बदलाव की निशानी है। हरियाणा इस बार बदलने जा रहा है। हरियाणा के अंदर इस बार ऐसा बदलाव होगा जैसा पहले दिल्ली और पंजाब में हुआ। बड़े बड़े सूरमा इस बार धूल चाटेंगे और इस बार आम आदमी विधानसभा तक पहुंचेंगे, आपके काम कराएंगे, आपके लिए मेहनत करेंगे। ये आम आदमी की सरकार है जो हम हरियाणा के अंदर लाना चाहते हैं। आप सबने बहुत ध्यान से मेरी बात सुनी, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। हाथ जोड़ के आप सबको नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि को सुनने का मौका ये रखते हैं ना हमारे तालियों से आप सब स्वागत कीजिए। जोरदार तालियों से। आज की इस सभा में और सबसे बड़ी बात तो कि इतनी गर्मी के बावजूद, इतनी गर्मी के बाद भी आप लोग
इस पंडाल में बड़ी गिनती से, बड़ी तादाद से पहुंचे हो। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का इस मंच से स्वागत करती हूँ। सब लोगों का अपने दिल से धन्यवाद करती हूँ, दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि जिस ह्यूमस में, जिस गर्मी में, जिस मौसम में आप यहाँ पे काफी टाइम से बड़े शांतमय तरीके से बैठे हो, तो सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मंच पे बैठे हुए हमारे सभी आम आदमी पार्टी के लीडर साहबान, जो हरियाणा को पिछले 90 टाइम से जी जान से देख रहे हैं, और हमारे यहाँ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग जी, जो मेरे से पहले यहाँ पे बोल के गए, आपको संबोधन करके गए, और भाई भूपेंद्र बेनीवाल जी, रेणु जी, और मैं किस किस का नाम लूं, यानी कि आम आदमी पार्टी के सब कार्यकर्ता, ब्लॉक प्रेसिडेंट, लोकसभा के प्रेसिडेंट, आप सब लोगों का धन्यवाद है। और आज मुझे इस सभा में एक चीज मैं मंच पे बैठे हुए सभी लोगों को बताना चाह रही हूं कि इस सभा की एक खास बात है, वो ये है कि एक बात तो पक्की है कि जिस सभा में हमारी बहनें, हमारी लेडीज, हमारी माताएं घर से निकल के आ जाती है ना, तो वो डेफिनेट होता है कि वो मोर्चा हर समय फतेह होता है। तो जिस गिनती से, जिस शांतमय तरीके से, जिस जुनून से मैं अपनी बहनों को सलाम करती हूँ, सलूट करती हूँ, क्योंकि इस बात को कहने से मुझे कोई गुरेज नहीं है। अगर आज पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है ना, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान वो हमारी बहनों का है, माताओं का है। उन्होंने झाड़ू पकड़ के घर घर में जाके आम आदमी पार्टी का प्रचार करा, और मुझे वो दिन भी याद है कि जब हमारी छोटी छोटी सभाएं दिल्ली में हुआ करती थी, जिस दिन दिल्ली में पार्टी का आगाज हो रहा था, और वो भी सभा ऐसी थी जैसे आप लोग आज इस गिनती में यहां पे बैठे हुए हो। कई बार तो देखने वाला सोचता था कि ये जो सभा में लोग आए हैं, कि ये लोग आम आदमी पार्टी की सरकार बना देंगे। मैं सच बात कह रही हूं, हमारे पर एक सवाल खड़ा हो जाता था कि जो लोग आगे झाड़ू पकड़ के चल रहे हैं, क्या ये लोग सरकार बना जाएंगे? पर मैं लोगों का धन्यवाद करती हूँ, इस मंच से धन्यवाद करती हूँ मैं दिल्ली के लोगों का, धन्यवाद करती हूँ मैं पंजाब के लोगों का, जिन्होंने जज के हमारा साथ दिया और आम आदमी पार्टी की सरकार वहां पे बना के। और सबसे बड़ी बात,
मैं ये कहना चाहती हूं कि आप लोगों को तो दिल से खुशी होनी चाहिए, दिल से खुशी। जैसे अनुराग जी बता के गए कि अरविंद जी तो हरियाणा के जमपल है, हमारी पार्टी के नेता, हमारी पार्टी के नेशनल कन्वीनर, दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो आप ही में से है। और सबसे प्राउड की बात है कि एक साधारण परिवार से आप लोगों में से उठकर वो दिल्ली में जाके सीएम बन जाते हैं और लोग उनको सीएम वहां पे बनाते हैं। सबसे बड़ी बात, जो दर्जा उनको हरियाणा में मिला, एक बेटे का दर्जा जो भगवान ने उनको दिया, और दिल्ली में जाके लोग उस बेटे के दर्जे को एक्सेप्ट कर देते हैं, उसको मान लेते हैं और वहां पे लगातार 3 बार आम आदमी पार्टी की सरकार बना देती है। और कई बार कई लोग मेरे से ये पूछते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में 3 बार बन गई लगातार, कि ऐसी क्या खास चीज है, क्या खास बात है? खास बात तो आप लोगों को मेरे से पहले पता होगी, मुझे लग रहा है। एक बहुत बड़ा अंतर जिन लोगों को आज तक आप जताते आए हो, जब मैं यहां आ रही थी आदमपुर, तो मुझे जब कभी भी बात होती है, एक ही परिवार को जताते आ रहे हैं वर्षों से कि जब से हरियाणा बड़ा है तो आप लोगों ने तो वोट ही एक परिवार को दिया है। तो मुझे तो ऐसा था कि अगर एक ही परिवार है तो हरियाणा के नक्शे पर आदमपुर की तो चमक होनी चाहिए। फिर चमक बातचीत करने तो लोगों ने बताया कि जैसे बाकी हरियाणा का हालात है, कि जैसे आप लोगों को मुझे 2-3 सवाल करने, बस हाथ खड़े करके बता दीजिए। मुझे तो ये था कि आप लोगों को 24 घंटे बिजली मिलती होगी, मिलती है? नहीं मिलती। मुझे तो था कि भाई एक ही परिवार को आप जताते आए हो, आपने कभी वोट ना इधर ना इधर, एक परिवार। तो मुझे था आपका इलाज फ्री होता होगा यहां, मैंने तो ये सोचा था। मैंने ये भी सोचा था कि यहां पे स्कूल इतने अच्छे होंगे कि जैसे हम अपने दिल्ली की बात करते हैं ना, कि स्कूल इतने अच्छे हमारी सरकार ने बना दिए कि वहां पे आप कोई अंतर नहीं डाल सकते कि गरीब का बच्चा कौन है और अमीर का बच्चा कौन है। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही बेंच पे बैठते हैं। तो मुझे इस बात का भी डाउट था कि शायद आदमपुर वाले लोगों को कुछ अलग से मिल रहा होगा, आप लोगों को एक परिवार ने बड़ा कुछ दिया होगा। पर आज मुझे लग रहा है कि मेरे सारे वहम वो सारे के सारे निकल गए जब मैं आप लोगों से यहां पे आके मिली। तो मेरी आप सब लोगों से बेनती है कि बहुत बार आपने इन पुरानी पार्टियों को देखा, बहुत बार
आपने एक ही परिवार को देखा, पर इस बार आपसे हाथ जोड़ के बेनती है कि एक मौका आम आदमी पार्टी को दीजिए, एक मौका अरविंद केजरीवाल को दीजिए, अपने बेटे को दीजिए, एक मौका झाड़ू को दीजिए। और हमारे पंजाब के लोगों ने इतना मान सम्मान दिया है कि वहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई है। और मैं आपको कहना चाह रही हूं कि जो वादे सरकार बनने से पहले पार्टी ने लोगों के साथ करे, और आपकी बहुत सारी रिश्तेदारियां पंजाब में होंगी क्योंकि आप बिल्कुल बॉर्डर पे बढ़ जाते हो, तो कभी एक फोन लगा के पूछना कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में कैसे चल रही है, तो आपको ये जान के खुशी होगी कि आज तक जितनी भी सरकारें पंजाब में बनी है, और अगर किसी सरकार ने पहले साल में जाके अपने वादे पूरे करने का वादा निभाया है तो वो आम आदमी पार्टी की सरकार है। क्योंकि आज तक हमारे लोग वोट डाल डाल के अकाली दल को थक गए थे, हमारे लोग पंजाब के लोग वोट डाल डाल के दूसरी पार्टियों को थक गए थे, पर आज तक 24 घंटे लगातार बिजली नहीं दी थी किसी पार्टी ने, किसी सरकार ने बिजली नहीं दी थी 24 घंटे। और खास करके हमारे किसानों को अगर उनको पैडी की बिजाई करनी थी ना, तो आम आदमी पार्टी की पंजाब में वो सरकार है जिसने 90 घंटे लगातार बिजली दी है किसानों को, कंटिन्यूसली, बिना किसी कट के। ये आम आदमी पार्टी की सरकार। और सबसे ज्यादा नौकरी अगर किसी सरकार ने दी है आज तक, भले सरकार बने अभी 2.5 साल हुए, तो आम आदमी पार्टी की सरकार है। अगर मोहल्ला क्लिनिक इलाज मुफ्त करने का वादा किसी ने पूरा करा है तो वो आम आदमी पार्टी की सरकार है।